हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज मैं आपको सोलमेट के बारे में बताऊंगी और वो कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताऊंगी। ठीक है। सोलमेट वो होते हैं जब वो आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको बहुत खुशियाँ देते हैं और एक अलग ही तरीके का कंफर्ट आपको महसूस कराते हैं। आपको उनके साथ जब आप होते हैं तो आपको उनके साथ एक अलग ही अपनापन महसूस होता है। चाहे वो आपको थोड़े ही टाइम पहले मिले हों, पर आपको उनसे मिलकर लगेगा ही नहीं कि आप उनको अभी नहीं जानते हो। आपको लगेगा कि उन्हें आप पता नहीं कब से जानते हो। ठीक है। और आपके बीच में एक अलग सा स्पार्क होगा, आपको फील होगा और आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। आप उनके साथ आप किसी भी बात को उनके सामने कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी ये फील नहीं होगा कि ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। आप हर तरीके की अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही वो आपको आपकी हर चीज़ में आपकी हेल्प भी करेंगे, आपको गाइड भी करेंगे आपकी लाइफ के बारे में। ठीक है। और आप मतलब जब भी आप सोलमेट से मिलेंगे, चाहे आप उनसे सालों बाद मिलें, पर उससे आपके रिश्ते में आपके रिलेशनशिप में कोई भी फ़र्क महसूस नहीं होगा। आप फील करेंगे कि आप कितने साल भी आप उनसे मिलेंगे तब भी आप वो सेम शेयर पहले जैसा जो बॉन्ड था वो शेयर करेंगे। सोलमेट आपको इसलिए भी बहुत अच्छे से जानते होते हैं और आपको उनके साथ कंफर्ट महसूस होता है बिकॉज़ जो सोलमेट होते हैं वो आपकी लाइफ से काफ़ी, जितनी आपने पहले आपकी लाइफ्स रही होंगी उनसे वो जुड़े होते हैं। वो सिर्फ इसी जन्म से नहीं, आपके बहुत पहले के जितने जन्म होते हैं उन्हें कई जन्मों से आपके साथ होते हैं। इसलिए आपकी जो सोल होती है वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती होती है। इसलिए जब आप उनसे मिलते हैं तो आप उन्हें पहचानते हैं, आपको खुशी महसूस होती है, कंफर्ट महसूस होता है। तो सोलमेट आपको इसी जन्म से नहीं, आप पिछले कई कई जन्मों से उन्हें जानते होते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सोलमेट कितने तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज़ कि रोमांटिक सोलमेट। ठीक है। रोमांटिक जो सोलमेट होते हैं, आपको समझ में ही आ गया होगा, वो आपके लव पार्टनर होते हैं जिनके साथ आपको प्यार महसूस होता है। आपका जो भी लव रिलेशनशिप होता है, साथ ही आप उनसे मैरिज भी कर सकते हैं, उनके साथ मैरिज भी होती हैं। तो इस तरीके के जो सोलमेट होते हैं उनके बीच में काफ़ी प्यार होता है। ठीक है। सेकंड है सोल पार्टनर। सोल पार्टनर जो होते हैं वो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जिसके साथ आपको बहुत ही कंफर्टेबल महसूस हो। आप उनसे किसी भी तरीके की बातें जो भी है आप शेयर कर सकते हैं। वो फ्रेंड आपको हमेशा ही आपके हर सुख दुख में आपको उसकी ज़रूरत महसूस होती है। ठीक है। थर्ड है कार्मिक सोलमेट। जो कार्मिक सोलमेट होते हैं वो आपके साथ किसी न किसी रीज़न से होते हैं। वो आपका अच्छा बुरा किसी भी रीज़न से हो सकते हैं। वो हो सकता है आपको ट्रिगर करें, पर वो ट्रिगर के पीछे भी रीज़न ये होगा आपका बेटरमेंट हो सकता है या आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है। मान लीजिए कि किसी लाइफ में उन्होंने आपसे हेल्प मांगी हो और आपने उनकी हेल्प ना की हो, तो वो जो कर्मा आपने बनाया वो इस टाइम पर आके अपना कर्मा कंप्लीट करते हैं। साथ ही वो भी हो सकते हैं जो आपको ट्रिगर कर करके आपका बेटर करें। आप कभी कभी जो कहते हैं ना कि कभी दुश्मन भी आपको प्रोग्रेस कराता है, तो वही होता है कार्मिक सोलमेट भी। ठीक है। नेक्स्ट है चाइल्डहुड सोलमेट। चाइल्डहुड सोलमेट वो होते हैं जो आपको बचपन में मिलते हैं। आपकी जो चीज़ें बहुत सिमिलर होती हैं, आप एक ही बात पे हंसते हैं, रोते हैं, बहुत सारी सिमिलरिटी होती हैं आप दोनों में। और बाद में भी अगर आपको कितने साल बाद भी वो मिलेंगे, आप उनके साथ एक अलग सा ही फील करेंगे, आप अलग कंफर्टेबल फील करेंगे। आपको बाद में कितने भी लोग लाइफ में मिलें, पर जो बॉन्डिंग आपकी चाइल्डहुड सोलमेट के साथ होती है वो आप किसी के साथ महसूस नहीं करते हैं। वो आपकी छोटी बड़ी हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप किस बात पे खुश होगे, किस बात पे दुखी होगे, वो हर चीज़ को आपसे ज़्यादा ही समझते हैं। ठीक है। फिफ्थ है सोल कॉन्ट्रैक्ट्स या सोल टाइज। ये वो सोलमेट होते हैं जिनका कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है ऊपर से। ठीक है। पर इनके बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन मीन्स ये कि मान लीजिए जैसे आपकी कोई हस्बैंड या वाइफ हैं जिन्होंने आपको चीट किया है
और चीट के लिए आप उन्हें छोड़ सकते थे, पर आपके बीच इतना अट्रैक्शन है कि आप उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं। कोई और रीज़न ना हो कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उन्हें उनके से मतलब अलग तरीके से ही अट्रैक्ट हैं। तो ये जो होते हैं ये सोल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। इनका कॉन्ट्रैक्ट ही होता है कि उन्हें लाइफ टाइम साथ रहना है और अपने जो भी कर्माज हैं और शेयर को, बॉन्ड को अपने आगे तक बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट है 6th है ट्विन फ्लेम सोलमेट। ट्विन फ्लेम के बारे में शायद आपको पता हो, नहीं पता हो। ट्विन फ्लेम वो होते हैं जो सेम सोल होते हैं, मीन्स एक ही सोल के दो पार्ट्स या एक एनर्जी के दो पार्ट्स जब डिवाइड होते हैं और दो लोगों के अंदर होते हैं, वो ट्विन फ्लेम सोलमेट कहलाते हैं। वो बहुत ही अलग तरीके का रिलेशनशिप है। वो आपकी स्पिरिचुअलिटी और आपकी अवेकनिंग से रिलेटेड है, आपको अवेकन करता है, आपकी सोल उसमें जागृत होती है और अपने सोल पर्पस को करती है और अपने सोल पार्टनर को पाती भी है। पर उसमें बहुत सारी ट्रिगर्स होते हैं, बहुत सारे कर्मास होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं और उनके बीच जो लव होता है वो कुछ अलग लेवल का होता है। उससे समझ पाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। उनके बीच बहुत हाई लेवल का अट्रैक्शन होता है और वो एनर्जेटिकली भी कनेक्टेड होते हैं, उनके बीच टेलीपैथी भी होती है और पूरी जो जर्नी होती है वो डिवाइनली गाइडेड होती है। ठीक है, 7th है बिजनेस सोलमेट्स। बिजनेस सोलमेट वो हैं जिनका आपके साथ कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होगा, बट वो आपके साथ बिजनेस में आपके बिजनेस पार्टनर होंगे और उनके साथ आप जब बिजनेस करेंगे तो एक अलग लेवल का आप प्रॉफिट करेंगे और उनके संग जो आपका अंडरस्टैंडिंग जो बनेगी वो बहुत अच्छी बनेगी। उनके साथ आप बिज़नेस में बहुत अच्छा करेंगे, जो कि शायद आपके अपने किसी फ्रेंड या अपने हस्बैंड या किसी पार्टनर के साथ, जो लव पार्टनर के साथ ना कर पाएँ, वो बिज़नेस में आप मिलके बहुत अच्छा करते हैं, तो वो बिज़नेस सोलमेट होते हैं। नेक्स्ट इज़ 8th सोल फैमिली। सोल फैमिली वो है जो आपकी फैमिली में से कोई आपका सोलमेट हो। मान लीजिए आपकी फैमिली में आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन या आपके कज़न या कोई भी चाचा मामा, जो भी रिलेशन होते हैं हमारे जीवन में, उनमें से कोई भी जो फैमिली में से आप उनके साथ अपनी हर चीज़ शेयर करते हैं, आप बहुत ही कंफर्टेबल, खुशी महसूस करते हैं, जो आपके साथ हमेशा है। आपको लगता है कभी भी कुछ परेशानी है उनके पास जाऊँ और मुझे ठीक फील होगा, वो आपको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। वो होते हैं सोल फैमिली में आपके सोलमेट्स। ठीक है, एंड 9th है किंड्रेड स्पिरिट्स। ये वो होती हैं जिनके साथ आपका अट्रैक्शन होता है, साथ में आपकी जो इंटरेस्ट होते हैं, बिलीफ्स होते हैं, वो बिल्कुल सेम होते हैं। आप सेम बात पे हंस सकते हैं, आप सेम बात पर रो सकते हैं, जलन किसी से या किसी भी टॉपिक पे जो व्यूज़ होते हैं वो आपके बिल्कुल सेम होते हैं। आप एक जैसा सोचते हो, एक जैसा करते हो, आपको लगता है जैसे आप बिल्कुल सेम हो, वो होते हैं किंड्रेड स्पिरिट्स। ठीक है, तो ये थे आज के सोलमेट्स के बारे में और सोलमेट्स कितने तरीके के होते हैं। आई होप आप समझ पाएंगे कि आप किस तरीके का बॉन्ड शेयर कर रहे हैं और आप किस रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।